हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। एक बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है। क्वेरी क्या है, एक कमेंट्स भी पूछ करते हैं और मैसेज करके भी पूछते हैं, ऑल्स करके भी पूछते हैं। एक बात पूछते रहते हैं कि सर हमने अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लिए, जैसे आप बीकॉम, बीए, क्लास 9th 11th किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने लास्ट ईयर के पेपर कर लिए तो हमारा एंट्रेंस क्लियर होगा या नहीं होगा। अब इस बात का जवाब देने वाला हूँ मैं, क्लियर करने वाला हूँ। मतलब जवाब क्या, हाँ या ना में नहीं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में सब चीज़ समझाने वाला हूँ। क्या होगा, एंट्रेंस से क्लियर होगा, नहीं होगा या क्या होगा। और जो ये वीडियो होने वाली है ये 10 साल के पेपर वाली, इसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सभी एंट्रेंस के लिए, एएमयू जामिया स्पेसिफिकली मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये बीएचयू, डीयू जितने भी हैं आपके जेएनयू वगैरह सब के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब नीट, जेई, मतलब आगे भी अगर कभी आप एग्ज़ाम देंगे तो सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, या फिर जैसे आप 10 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन सिलेबस सेम है तो ऐसा होता है कि क्योंकि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन उस सिलेबस से ही आने हैं। 10 साल आपके 100 क्वेश्चन एक साल में आ रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन बन चुके हैं उस सिलेबस से। तो 1000 क्वेश्चन हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार क्वेश्चन बन जाते हैं एक सिलेबस से। तो 1000 में से कुछ तो रिपीट हो ही जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो एक तो मसला ये हो गया आपका, जो रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा होता है 5-6 सेम क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम से। या अगर आपका रिपीट होता है तो ऐसे नहीं होता एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वही, क्योंकि किसी बुक से क्वेश्चन नहीं बनते कि सेम लैंग्वेज वही लिख दी, तो क्योंकि टीचर जो बनाता है उस अपने दिमाग से बनाता है, लेकिन पॉइंट वही रहता है, लेकिन वो अपने दिमाग से क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में लिख देता है। तो अब वही बात है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वो पढ़ लिया था सेम क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर के पेपर से, तो आप उसका सेम आंसर लिख के आ जाए। मैथ्स में क्योंकि ऐसा होता है, डिजिट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। तो आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप सोल्व कैसे करेंगे, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब चीज़ बात आनी चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब आप अपनी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस को करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स का तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप पेपर कर रहे हैं तो एक तरह से रट लेंगे उन्हें। अब रट लेंगे तो सेम ही आप लगा के आएंगे, तो इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरी बात हो गई है लास्ट 10 ईयर के पेपर से आपको आइडिया हो जाता है किस उससे आपसे टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे 2-3 साल से कंटिन्यू एक टॉपिक से पूछा जा रहा है, ज़्यादा उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कोई टॉपिक पूछा ही नहीं जा रहा है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, हाँ ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो गया या ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम पूछे जा रहा है। तो एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक टॉपिक पर फोकस करना है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं कि आपका अगर आपने पेपर कर लिया तो आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने कर लिए 10 साल के, क्या जितने भी आपका जब से एंट्रेंस हो रहे हैं तब से भी सारे पेपर सॉल्व कर लें आप, तब भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये है, बहुत मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, उनसे आइडिया मिल जाएगा, अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं उनसे। ये नहीं आप एंट्रेंस क्लियर करने लायक मार्क्स नहीं आ सकते, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी गाइड्स पढ़ रहे हैं, और जो सिलेबस हैं एनसीईआरटी हैं, बुक्स हैं, और आपकी वैसी गाइड भी रहती हैं जो आपका सिलेबस में चलती हैं, उन्हें कर रहे हैं। इतना सारा पढ़ने वाले बेवकूफ़ नहीं है वो। फिर और आप 10 साल के पेपर से, या जितने भी आप 5-6 साल 10 जितने भी साल के पढ़ रहे हैं और एंट्रेंस क्लियर कर दें, ऐसा होता तो सब वही करने लग जाते, बस इससे आइडिया मिल जाता है। तो मैंने बता दिया है सारी बात, देखिए जो बात थी। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, कभी भी एंट्रेंस के बाद, एडमिशन के बाद, कभी भी हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। लाइफ एट एएमयू पे हमेशा अवेलेबल हूँ। तो 10 साल के पेपर के जो मैंने बताया एएमयू जामिया के लिए, सब के लिए, ये किसी भी एंट्रेंस के लिए, मतलब कोई भी एंट्रेंस करेंगे आप, नीट, जेई वगैरह कुछ भी एग्जाम, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए सैयद फजील के नाम से। वहाँ कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी बात होगी तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर दीजिए। आप पहले फॉलो कर लेना, क्योंकि क्वेरी तो बाद में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, जब मर्जी आएगी तो आप
सीधा मैसेज कर देना, कभी आप भूल जाएं कि इंस्टाग्राम आईडी क्या थी। और बाकी सब्सक्राइब करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप खुद ही कर लेंगे। इंपॉर्टेंट आपको जब देखेंगे चैनल पे देखेंगे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी है, कैसे गाइड कर रखा है, कैसे सब चीज़ बताता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और लाइक भी आपके ऊपर ही है। आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। शेयर कर दीजिए, हाँ शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, कि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए, ये बातें पता चल जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।